नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बिल्कुल एक दायरे में हुआ कामकाज। सीमित दायरे में भी उठापटक जबरदस्त देखने को मिल रही थी, लेकिन बाजी मारी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स ने। दरअसल पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुए थे। 1 से 1.5% की रिकवरी हमने अमेरिकन मार्केट्स में देखी थी। ओवरऑल क्लोज टू क्लोज बेसिस पे तो सपाट ही बंद हुए थे, लेकिन जो गिरावट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। आज एशिया बाजारों का मूड बहुत मिला जुला था। हैंगसेंग का बाजार बहुत तेज था, लेकिन एसजेक्स बता रहा था कि भैया एक रेंज में खुलेंगे, आज कोई बहुत बड़ी तेजी या फिर बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद है नहीं। आज ऊपर से एक और ट्रेडर्स के बैक ऑफ द माइंड बात यह थी कि एमपीसी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। ये 2 दिवसीय बैठक है। 7 दिसंबर को आरबीआई पॉलिसी दरों का ऐलान कर देगा और देखते हैं पॉलिसी दरों को लेकर आरबीआई की क्या स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं। लेकिन उससे पहले बाजार हो गया सतर्क। ट्रेडर्स बहुत कॉशियस नजर आए। गुजरात इलेक्शंस का दूसरा चरण था आज। ऊपर से हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स जैसे कि आईटी, फार्मा, ऑटो, इन स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली डेफिनेटली देखने को मिल रही थी। निफ्टी पे कॉल राइटर्स आज एक्टिव हुए। 18,700 18,800 के जो कॉल राइटर्स हैं, यानी कि कॉल बेचने वाले, इन लेवल्स पे एकदम से खुले सौदे बढ़ते हुए नजर आए। यहां पर राइटिंग साफ तौर पे नजर आ रही थी, यानी कि अपसाइड थोड़ा लिमिटेड नजर आ रहा था मार्केट में। तो शुरुआत तो हुई 18,719 के लेवल पे, 18,728 तक ही पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद एकदम से धड़ाम ऊपरी स्तरों पर आगे मुनाफा वसूली। आज के दिन का लो है 18,591 और क्लोज हुए हैं 18,701 के लेवल पे, यानी निचले स्तरों से रिकवर होके मात्र 4 अंक की क्लोज टू क्लोज आपको बढ़त दिखेगी निफ्टी की। निफ्टी बैंक 229 अंक संभलकर बंद हुआ है। सेंसेक्स जो है वो 33 अंकों की गिरावट शो करके गया है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि रिकवर होकर बंद हुए हैं, वो देखिए आप, निफ्टी निचले स्तरों से 109 अंकों की रिकवरी दिखा के गया है। निफ्टी बैंक निचले स्तरों से 348 अंकों की रिकवरी दिखा के गया है आज के सत्र में। तो बिल्कुल वही जो अमेरिकन मार्केट्स रिकवर हुए थे, ऐसे ही इंडियन मार्केट्स भी लोअर लेवल से रिकवर हो गए। लेकिन ट्रेडर्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो लोअर लेवल पे खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं अब बाजार के इस पड़ाव पे। एडवांस डिक्लाइंस 27 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 23 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। लेकिन जो चढ़े वो थे आज मेटल्स। क्या धुआंधार प्रदर्शन कर दिया, इतना जबरदस्त कि मेटल इंडेक्स रिकॉर्ड हाई ही लगा गया। हिंडाल्को आज के सत्र में 4.5% चढ़ा है। टाटा स्टील 3% से ज्यादा चढ़ा है। केमिकल स्टॉक्स में भी खरीदारी थी। यूपीएल 2.5% चढ़ा है। इसके अलावा कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये कुछ ऐसी सरकारी कंपनियां जो आज एक्टिव हुई। निफ्टी लूजर्स में आप पाएंगे अपोलो हॉस्पिटल्स लगभग 2% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज दबाव बनाया बाजार पे, 1.5% स्टॉक नीचे आ गया। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स 1% से 1.5% हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में एमएनएम फाइनेंशियल स्टॉक का नंबर आ गया। नवंबर में जो इसने डेटा रिपोर्ट किया वो जबरदस्त था। 5% से ज्यादा की चढ़ाई है। एबी कैपिटल 4.5% चढ़ा। पीईएल 4% चढ़ा लोअर लेवल से। मन्नापुरम 3.5% जो ये एनबीएफसी स्पेस है एकदम से एक्टिव हुआ था। और हिंडाल्को तो खैर आज निफ्टी का टॉप गेनर है ही। एफएनओ लूजर्स में बीएचईएल 3% से ज्यादा टूटा है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन क्या जबरदस्त इसने रिटर्न्स दिए। हाल फिलहाल में बीएचईएल कंप्लीटली आउटशाइन कर गया था, आज मुनाफा वसूली दिखाई दी। टीवीएस मोटर, दालमिया भारत, एचपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो वायदा कारोबार में हायर लेवल पे मुनाफा वसूली दिखा रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे मेटल्स अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी, और डॉलर इंडेक्स जैसे ही 5 महीने के निचले स्तर पे कर रहा है ट्रेड। हम देख रहे हैं ग्लोबल कमोडिटीज, बेस मेटल्स में तेजी आ रही है और साथ ही साथ मेटल्स भी, शेयर्स भी लोअर लेवल से बहुत जबरदस्त रिकवरी शो कर रहे हैं। हिंडाल्को 4.5% चढ़ा है। टाटा स्टील 3%, हिंजिंग 3%, नाल्को में 3.25% के रिटर्न है। हिंद कॉपर, वेदांता जैसे स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज थी। दूसरा तबका जो बहुत पिटाई झेल रहा था, आज निचले स्तरों से जो रिकवरी शो की है वो है केमिकल्स। शारदा क्रॉपकेम 15%, थिरुमलाई केमिकल लगभग 5%, सविता ऑयल लगभग 5% चढ़ा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 4.5%, कनोरिया केमिकल और यूपीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 2.5% से 4% के आसपास के रिटर्न बैठे। रियल्टी स्टॉक्स में शोभा आज एक्टिव हो गया और इस स्टॉक में आज 5.5% का उछाल दिखाई दिया इंट्राडे बेसिस पे। लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स पिछले 2 दिनों से बहुत एक्टिव है, आज भी 3.25% चढ़ा है। आईबी रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.25% तेज हुए हैं। पीएसयू बैंक्स में आज फिर से जो छोटे मझौले बैंक्स थे इनका फिर से नंबर आ गया, जिसमें पीएसबी लाइमलाइट में था 9.5%, पीएनबी 2% से ज्यादा चढ़ा है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1.5%, 2% चढ़े हैं। इसके अलावा दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में भी एक्टिविटी तेज थी। प्राइवेट बैंक्स में चुनिंदा स्टॉक्स में एक्शन था। फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, इन स्टॉक्स में 1.5% से 3% के रिटर्न बैठे हैं। इंडसइंड बैंक भी 1% से ज्यादा उछला। जो नहीं चले, जहां गिरावट थी, वो स्टार परफॉर्मर्स थे पिछले हफ्ते के और वहां पर आई है मुनाफा वसूली, वो है आईटी। ऊपरी स्तरों पे फिर से हल्का दबाव बना। आज परसिस्टेंट एलटीआई माइंट्री, इस स्टॉक में आज मुनाफा वसूली थी। एलटीआई माइंट्री आज ही लिस्ट हुआ है।
तो ये दो कंपनियों का जो मर्जर हुआ है LTI और माइंडट्री, दोनों के मर्जर के बाद नेट एंटिटी बनती हुई नजर आई है। लेकिन आज पहले दिन हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई IT स्टॉक्स में और इसमें भी हुई। इसके अलावा टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एम्फेसिस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये स्टॉक्स आज दबाव झेल रहे थे। और ऑटोज में भी आज प्रॉफिट बुकिंग का दौर था, जिसमें TVS मोटर, टाटा मोटर, भारत फोर्ज, सोना कॉमस्टार और M&M जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली थी। मिड कैप्स, असली फ्लेवर जो है ना वो है मिड कैप्स में। और आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा समय के बाद निचले स्रोत से जब पलटी मार रहे हैं तो क्या ज़बरदस्त पलटी मार रहे हैं। बजाज हिंदुस्तान तो खैर न्यूज़ फ्लो के चलते चल रहा है, आज भी 20% अपर सर्किट था। इसके अलावा शारदा क्रॉपकेम, जैसे मैंने बात की, केमिकल सेक्टर एकदम से अट्रैक्टिव प्ले हुआ है, 15% चढ़ा। JNK बैंक 10.5%। JK लक्ष्मी सीमेंट दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है, कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है अपने पीयर्स को। सीमेंट सेक्टर में बहुत जबरदस्त दौड़ लगाई है इस कंपनी ने, 10% आज भी चढ़ा है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी 10% चढ़ा है। एडवांस एंजाइम्स वॉल्यूम के साथ चढ़ा है, 5 दिन की औसत से ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहे थे एडवांस एंजाइम्स जैसे स्टॉक्स में। इसके अलावा BEML 8% चढ़ा है। स्वान एनर्जी 8%, 5 दिन की औसत से ज्यादा वॉल्यूम सूर्य रोशनी में भी थे और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में भी थे। कमाल की आज के सत्र में तेजी बनी। अच्छा, इनमें से कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 1 साल की ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आए हैं, जैसे कि JK लक्ष्मी सीमेंट 10% से ज्यादा तो आज ही चढ़ गया, लेकिन ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पे है। AB कैपिटल 52 हफ्ते की ऊंचाई पे है। बैंक ऑफ इंडिया, M&M फाइनेंशियल, सतलुज जल विद्युत निगम और L&T फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, ये तमाम स्टॉक्स 1 साल की ऊंचाई पे हैं। अब आगे क्या होगा? 7 दिसंबर बहुत ही क्रूशियल तारीख है। RBI की पॉलिसी आनी है, देखते हैं RBI ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला करता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ट्रेडर्स उससे पहले बहुत कॉशियस रहेंगे। वो साफ तौर पे स्क्रीन आज बता रही थी, बिखरा बिखरा बाजार था, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे थे। कॉमोडिटी मार्केट में भी एक्शन को ट्रैक करना बेहद जरूरी हो जाएगा। OPEC प्लस मेंबर्स की बैठक हुई, पॉलिसी डिसीजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और G7 देशों ने बोल दिया कि रशियन क्रूड का जो अपर कैप है दैट इज $60। $60 से ज्यादा रशिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड नहीं बेच सकता। तो ये दो खबरें थी कच्चे तेल पे, लेकिन कच्चे तेल का बाजार देखा हमने 2% के आसपास की तेजी पकड़े हुए था इन खबरों के बाद। मैं क्यों कह रहा हूँ कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पे घटना शुरू हुआ है, रिट्रेस होना शुरू हुआ है। और जब तक ऐसा रहता है तो आप क्रूड में, बेस मेटल्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर सकते हो। बेस मेटल्स लोअर लेवल से चलना शुरू हो गए हैं, पिछले 1 हफ्ते में धुआंधार चले हैं बेस मेटल्स और आप देख रहे हो कि मेटल्स शेयर्स में भी एकदम से तेजी बनती चली जा रही है। तो कमोडिटी एज अ स्पेस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसको भी ट्रैक करना ऐसे में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी तक के सेटअप के हिसाब से बाजार एक सीमित दायरे में रहेगा। निचले स्तरों पे 18,500, 18,550 को जब तक प्रोटेक्ट करते रहे तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो बाय एंड डिप्स की मार्केट बनी रहेगी। हायर लेवल्स पे आज जैसे मैंने बताया 18,700, 18,800 के लेवल्स पे कॉल्स में राइटिंग होनी शुरू हुई, यानी कि खुले सौदे फिर से बनने शुरू हुए हैं। तो इतना ईजिली बियर्स जो हैं मंदी करने वाले, वो इस बार का जो हाई है 18,887 का, वो एक लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके ऊपर निकलने इतनी आसानी से देंगे नहीं निफ्टी को। तो आप ये समझिए नीचे 18,500 है, ऊपर 18,900 है। इस रेंज में हो सकता है कि बाजार करे कामकाज, लेकिन देखते हैं किस और सरप्राइज आता है। सरप्राइज आएगा आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद ही, और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का जोश ज़्यादा नजर आ रहा है मार्केट पे। कुछ नए लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं, कुछ नए सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन हाँ ये थीम साफ तौर पे पता लग रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है और बाय एंड डिप्स यानी कि निचले स्तरों पे खरीदारी करना इस समय बाजार के लिए ठीक है। कोई डिप आए तो उसके बाद खरीदारी होती है। ट्रेडर्स कोशिश कर रहे हैं कि नीचे खरीदें, तो यही रणनीति इस समय मार्केट्स पे ज़्यादा काम करेगी। ये बाय एंड डिप्स की मार्केट बन सकती है।